कई राज्यों में भाजपा के लिए गाय यमी है और जो हिंदी बेल्ट है वहाँ उसको मम्मी बना दिया जाता है। किरण रिजिजू जो 24 घंटे प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं वो खुलकर कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूँ। इसी प्रदेश में आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, वहाँ की हालत बड़ी खराब है। गाय चारे के अभाव में मारी जा रही, मर जाती हैं। सैकड़ों गाँव के जो शव हैं वो डले हुए हैं, बदबू मार रहे हैं, तमाम बात। कांग्रेस का काम ही है कि कोई भी अच्छे काम में, जहाँ तक सनातन धर्म का कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ इनको ऑब्जेक्शन करना ही रहता है। कांग्रेस का काम केवल बोलना है, काम तो कुछ करना नहीं है इनको। और लोगों को भड़काना है, बहकाना है, वातावरण खराब करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पॉजिटिव चीजों को देख ही नहीं सकते। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी। सर, आपने अभी गौ माता को लेकर एक बात कही कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव सरकार, गौ माता की पूजा करती है, लेकिन केवल वोटों के लिए, फिर उन्हें छोड़ देती है आवारा सड़कों पर। ये पूरा क्या मामला था सर? आपने ये आरोप लगाया सरकार पर। शुरुआत करते हैं। आप किसी भी सड़क पर निकलिए, वहाँ पर्याप्त मात्रा में आपको गौवंश देखने को मिल जाएगा, वो बैठा रहता है। इससे ये दूसरा नुकसान ये है कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें मनुष्य और पशु दोनों हताहत होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि भारत जो है गौवंश का जो मांस है उसके निर्यात में विश्व में दूसरे नंबर पे है। यदि मांस निर्यात हो रहा है तो स्वाभाविक है गौवंश काटा जा रहा होगा। तीसरी बात अब हम करें कि भारत सरकार ने गौ मांस पर 0% GST कर दी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार गौ मांस के निर्यात और इसके व्यापार को प्रोत्साहन दे रही है। चौथी बात कि कई राज्यों में भाजपा के लिए गाय यमी है और जो हिंदी बेल्ट है वहाँ उसको मम्मी बना दिया जाता है। किरण रिजिजू जो 24 घंटे प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं वो खुलकर कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूँ। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपने साथ 24 घंटे रख के क्या संदेश देना चाहते हैं? गोवर्धन पूजा की कल मुख्यमंत्री ने, और इसी प्रदेश में आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, वहाँ की हालत बड़ी खराब है। गाय चारे के अभाव में मारी जा रही, मर जाती हैं। सैकड़ों गाँव के जो शव हैं वो डले हुए हैं, बदबू मार रहे हैं, तमाम बातें हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है गोवर्धन पूजा करते हैं और इधर उधर के दावे करते हैं कि हम गौवंश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में हालात, दुर्घटनाएं और आंकड़े और प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक की जो नीतियां हैं वो तो सभी गौमांस के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो ये जो आपका पाखंड है ये प्रदेश की जनता के लिए असहनीय हो गया है। अब ऐसी राजनीति सही नहीं जा रही है। तो इसी पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी और ये कहा कि जहां एक और गौवंश की ये हालत है, अभी पिछले दिनों रतलाम और बांसवाड़ा हाईवे पर 70 ट्रक पकड़े गए थे जिसमें गौवंश भरा हुआ था, और उन 70 ट्रक्स को पुलिस के एस्कॉर्ट करके ले लिया जा रहा था। मतलब उसमें पुलिस की जो थी सहयोग और उसकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध है। अब राजस्थान में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो पुलिस जो है एस्कॉर्ट करके गौवंश को कहाँ ले जा रही थी? ऐसे हालातों में आप दावा करते हो। आज ही की खबर है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में सबसे नंबर 1 बनाएंगे। तो भाई, जब गाय नहीं रहेगी, गाय की तस्करी रहेगी, गौवंश मारा जाएगा तो दूध कौन देगा? और सबसे विचित्र आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 सालों में, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में गौवंश जो है 47% कम हुआ है। यदि 5 साल पहले हमारे पास 100 गाय थी तो आज हमारे पास मात्र 53 गाय बची हैं। जब 53 गाय बची हैं, इस तेजी से एक नस्ल आधी हो गई, वो खत्म होती जा रही है, तो आप कहाँ से दूध निकालोगे, कहाँ से उसका सदुपयोग करोगे? और फिर ये जो आपका पाखंड उजागर हो गया है,
कि आपके राज्य में गौवंश आधा हो गया और आप गोबर की पूजा करते हो। मुख्यमंत्री जी, इससे आपकी आस्था और श्रद्धा प्रकट नहीं होती, इससे पता चलता है कि आप निरे गोबर गणेश हो। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले गोवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की थी एक। ऐसी तमाम कई योजनाएं सरकार चलाती है गोवंश के लिए, काफी फंड भी गोवंश के लिए आता है, लेकिन सरकार इन पर काम नहीं कर पाती है। गौवंश की बात कर रहे हैं, आज कुपोषण से आज एक बच्चा मर गया है। पिछले महीने आपने शिवपुरी में देखा था, कुपोषण से बच्चे मर गए। मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 लाख बच्चे कुपोषित हैं और कुपोषण के दायरे में लगभग 10 लाख बच्चे हैं। आपने किस एम्बुलेंस को आज तक, आप भी पत्रकार हो, आपके पास विजुअल्स आते रहते होंगे, मैंने तो नहीं देखा कि कोई एम्बुलेंस आती है और गाय को डाल के ले जाती है। वो कहाँ है वो एम्बुलेंस? हमने आज तक कोई गौवंश के लिए एम्बुलेंस नहीं देखी। गौवंश तो ठीक है, आए दिन समाचार मिलते हैं कि परिजन अपने मृत लोगों के शव को कोई साइकिल से ले जा रहा है, कोई कंधे पे टांग के ले जा रहा है, कोई ठेले में रख के ले जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, गाय की सेवा का पाखंड छोड़िए, पहले इंसान की सेवा कीजिए, इंसानों को एम्बुलेंस दीजिए। कुपोषित बच्चों को अब 8 रुपए देते हैं आप, एक कुपोषित बच्चे पर जो बजट है उसका 8 रुपए मिलता है दिन में। 8 रुपए में मुझे बताइए, एक पाव दूध भी नहीं आता आज की डेट में। तो ये सरकार के जो दावे हैं वो भ्रामक हैं, चुनावी हैं और कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हिंदुओं का तुष्टीकरण करके ये उनको सिर्फ भ्रम में रखना चाहते हैं ताकि वो अपने अन्य अधिकारों की बात ना करें। लेकिन भाजपा तो लगातार आरोप लगाती कांग्रेस पर कि कांग्रेस की सरकार जो आई थी उसमें भी कमलनाथ जी ने गौवंश के लिए कुछ नहीं किया, और गौ हत्या के लगातार आरोप भी कांग्रेस पर लगाती है भाजपा। पूज्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से दिग्विजय सिंह ने 2001 में गौवंश की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद कोई भी उल्लेखनीय कानून 20 साल में भाजपा की सरकार नहीं बना पाई। उसी कानून से अभी तक काम चल रहा है। ठीक, अब आप देखिए, आपका सवाल क्या था, मैं मिस कर गया। गौ हत्या की लगातार कमलनाथ सरकार में बात करते हैं, गौ माता के लिए कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। ये एक कानून, ये और दूसरी बात ये, जो जितने भी आप गौशाला देख रहे हैं, इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार के पहले गौशालाओं के लिए कोई व्यवस्थित कानून नहीं था। कमलनाथ जी ने बड़े मात्रा में जमीनें आवंटित की और गौशालाओं के लिए एक विधिवत नियम और नीति बनाई, और उसी नीति को आज भी ये भाजपा की सरकार पालन कर रही है। लेकिन आज भी गौशालाओं के लिए एक गाय के लिए 20 रुपया तय कर रखा है। तो आप मुझे बताइए, हर समझदार आदमी तो ये जान ही जाएगा कि 20 रुपये में क्या, 600 रुपये महीने में क्या कोई गाय का आप लालन पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज भूसा के रेट इतने ज़्यादा हैं कि भूसा हजारों रुपए में 1 कुंटल मिल रहा है और आप 20 रुपये। तमाम भ्रष्टाचार और पूरे, आपसे मैं दावा कर रहा हूँ, किसी भी गौशाला में चले जाइए, गौशाला की स्थिति खराब है। वहीं हमें आपको बता दें कि ये गौशालाओं की नीति कमलनाथ की सरकार ही लेके आई थी। विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि लगातार गौ माता को हम देखते हैं सड़कों पर, दयनीय स्थिति उनकी देखते हैं, हाईवे पर लगातार हम देखते हैं कि दिन में मतलब कई गाय कट रही हैं, रातों में गाय कट रही हैं। जो गौ समितियां होती हैं, कई वो थोड़ा बहुत प्रयास करती हैं अपने स्तर पर। सरकार को ऐसे क्या प्रयास करना चाहिए कि गौ संरक्षण जो है लगातार बढ़े? अब आधुनिक समय में गाय जो है प्रबंधन का विषय है, एक बात। दूसरी बात यह है कि गाय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, गाय पे सिर्फ नीति बनानी चाहिए। हमको ये समझना होगा कि जो लोग गाय पालते हैं उसमें अधिकांश हिंदू हैं। जब गाय उनके उपयोग की रहती है तब तो वो उसको पाले रखते हो, जैसे ही वो अनुपयोगी होती है उसको वो छोड़ देते हैं। तो सरकार को ये प्रयास करने चाहिए कि जो मवेशी अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, ना वो खेती में काम आते हैं, ना दुग्ध उत्पादन में काम आते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी में योजनाएं बनानी चाहिए। एक वो मवेशी जो अनुपयोगी हो गए और एक वो मवेशी जो उपयोगी है। इस हिसाब से अब हम आधुनिक प्रबंधन के
जो सिद्धांत है उनके तहत जब हम पूरे, कांग्रेस ने तो पूरे 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाया, व्यवस्थित स्कूल खोल के दिए, कॉलेजेस बनाए, तो क्या हम गौवंश का संरक्षण नहीं कर सकते? लेकिन आपको राजनीति का पाखंड करने से तो फुर्सत मिले, आप आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर इस तरफ जाएंगे तो वहाँ गौ माता को चारा खिलाएंगे, टीका लगाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। किसी पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है गौ तस्करी में, चाहे गौ हत्या में, चाहे गौवंश के मांस के उत्पादन में। तो ये सब बातें जब तक ये भाजपा की सरकार राजनीति से हटकर जब सुशासन और नीति पे आएगी, तो ये बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। रत्नेश जी हमारे साथ मौजूद है। सर अभी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कल ही जो है गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री जी ने की, गौ माता की पूजा की, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केवल भाजपा गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, उनके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया जाता। देखिए, कांग्रेस का काम ही है कि किसी कोई भी अच्छे काम में, जहाँ तक सनातन धर्म का कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ इनको ऑब्जेक्शन करना ही रहता है। और जिनने ये कहा उनसे मैं पूछता हूँ कि गोवर्धन पूजा आपने की क्या? आप भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हिंदू हैं, आपको तो हमेशा क्यों आपत्ति होती है? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने क्या किया? हमारे मुख्यमंत्री जी एक गौ पालक भी हैं, आप हमेशा देखते हैं उनकी वीडियो, उनकी फोटोज आते रहते हैं कि जो भी वो सुबह जब उठते हैं तो गौ माता को रोटी देते हैं, चाहे गौशाला की बात हो। हर क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम कर रही है। तो आपको तो सिर्फ हिंदू त्योहारों पर कुछ ना कुछ आपको कमियां ढूंढना या आप कोई किसी प्रकार की निगेटिव बात करना, आपको हमेशा हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही क्यों बोलना? आपको ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूँ अपने घरमान में झांकिए, आप स्वयं देखिए आपने गौ माता के लिए क्या किया। हम तो गौ माता हमको मानते हैं, हम तो गौ माता की जय बोलते हैं और गौ माता हमारी माता है और हमें कोई संदेह नहीं है। आपको संदेह है तो आप अपना संदेह अपने पास रखिए। हमें कोई रत्नेश जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनेगा। आप किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं और जो है हम देखते हैं कि गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश प्रयास करेगा ऐसा कि दूध उत्पादन में नंबर 1 बन जाए? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा, आपने देखा अभी लगातार पशुपालन विभाग की बैठकें हों, गौशाला को लेकर, गायों में नई नई चीज़ें गौशालाओं में क्या हो सकती है, सारी चीज़ों को लेकर वो चिंतित है और सतत उनका प्रयास जारी है। और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द आपको ज़मीन पे सारी चीज़ें दिखेंगी और हम दूध उत्पादन में नंबर, उनका लक्ष्य है तो लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उसके लिए लगे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है गौ माता को लेकर, गौ संरक्षण को लेकर, कि भाजपा जो है गौ माता की पूजा केवल वोटों के लिए करती है। देखिए, क्योंकि इनकी आंखों में जो लेंस लगे हैं ना, वो कभी भी सकारात्मक नहीं देखते, वो हमेशा नकारात्मक देखते हैं। इसलिए जनता के मन में इनकी छवि नकारात्मक बन चुकी है और इसीलिए नकारात्मक लोगों को जनता भी सत्ता से बाहर रखने पर तुली हुई है। देखिए, जहाँ तक गौशालाओं की बात है, गौशालाओं को आप जो सरकारी अनुदान मिलता था वो लगभग ट्रिपल हो चुका है। उनके नंबर्स जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल्स के नंबर, क्लिनिक्स के नंबर डबल से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि गो पालकों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके विषय में मैं कहूँगा नेवर बिफोर। तो कांग्रेस पार्टी को तो आंखों में वो लेंस है जिससे सब नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। तो जनता ने इनको सोच लिया है कि नेगेटिव वालों को नेगेटिव जगह ही बिठाना है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।